रात की आहट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और खौफनाक कहानी, कश्मीर की वो रोड। कश्मीर, जहां की खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं, अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और मनमोहक वादियों के लिए मशहूर है। लेकिन इसी हसीन धरती के बीच कुछ ऐसी सड़कें हैं जो डर और रहस्यों से भरी हुई हैं। ये कहानी आपको एक ऐसी ही सड़क पर ले जाएगी जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा बहुत पतला है। यह बात अक्टूबर 2007 की है। मैं एक ट्रक ड्राइवर था जो श्रीनगर से लेह सामान पहुंचा रहा था। ये सड़क खतरनाक मानी जाती थी, खासकर रात में। स्थानीय लोग चेतावनी देते थे कि रात में इस रास्ते से न गुजरें। वे सिर्फ खराब मौसम और भूस्खलन की बातें नहीं करते थे, बल्कि कुछ अनदेखे खतरों के बारे में भी बताते थे। परछाइयां, हवा में गूंजती आवाजें और जंगलों में भटकते भूत प्रेत। लेकिन काम तो काम होता है और मुझे ये सामान पहुंचाना ही था। मजबूरी में मुझे रात में सफर करना पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था। चांद की हल्की रोशनी बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ रही थी। मेरा ट्रक धीमी आवाज में चलता जा रहा था और चारों ओर की खामोशी सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट से टूट रही थी। जैसे ही मैं छोटे छोटे गांवों के पास से गुजरा, मैंने देखा कि हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। कोई रोशनी नहीं थी और न ही कोई इंसानी हलचल। ये देखकर एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर मैंने इसे ठंड की वजह मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। कुछ घंटों बाद मौसम अचानक बदलने लगा। काले बादल आसमान में छा गए और चारों ओर एक अजीब सी घनी धुंध फैल गई। सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने हेडलाइट्स चालू की, लेकिन वो धुंध को चीरने में नाकाम थीं। वातावरण बहुत भारी महसूस होने लगा, मानो हवा में कुछ गलत हो रहा हो। तभी बिना किसी चेतावनी के मेरा ट्रक अचानक बंद हो गया। इंजन ने काम करना बंद कर दिया और मैं बिल्कुल सुनसान जगह पर अटक गया। मैंने गुस्से में ट्रक से बाहर कदम रखा और इंजन की जांच करने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इंजन में कोई खराबी नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत ने ट्रक को जबरदस्ती रोक दिया हो। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने कुछ अजीब महसूस किया। रात के सामान्य शोर, हवा की आवाज, पत्तों का सरसराना सब गायब हो गए थे। हर तरफ बस खामोशी थी। और फिर मैंने सुना एक हल्की सी आवाज, जैसे पायल की छनछनाहट, जो सामने वाली सड़क से आ रही थी। पहले मुझे लगा यह मेरा वहम होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे और तेज होती गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई जब मैंने देखा कि धुंध के बीच से एक आकृति निकल रही थी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ती हुई। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई। मेरे भीतर की हर भावना मुझे कह रही थी कि वापस ट्रक में जाकर दरवाजे बंद कर लूं, पर मैं वहीं खड़ा रहा, बुत बना उसे देखता रहा। जब वो मेरे पास पहुंची, उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें, वो खाली निर्जीव आंखें, मेरे अंदर झांकने लगीं और एक ठंडी सी कंपी मेरी रीढ़ में दौड़ गई। बिना कुछ कहे वो वापस मुड़ी और जंगल की तरफ चली गई, धुंध में गुम हो गई। कुछ पलों तक मैं वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। फिर अचानक वही पायल की आवाज फिर से सुनाई देने लगी, इस बार मेरे पीछे से। मैंने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। इस बार मेरे वो घा
डर अब मुझ पर हावी हो चुका था। मैं तुरंत ट्रक में जाकर बैठा और इंजन चालू करने की कोशिश की। इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया, मानो उसमें कोई खराबी थी ही नहीं। मैंने गैस पर पैर रखा और पूरी रफ्तार से ट्रक भगाने लगा। धुंध धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, जैसे मैं किसी दुष्चक्र में फंसा हुआ हूं। आखिरकार कुछ घंटों बाद मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। मैंने ट्रक रोक दिया और थरथराते हाथों से बाहर निकला। ढाबे का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, मेरे पास आया। तुम उस सड़क से आ रहे हो, है ना? उसने गंभीर आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया, अब भी अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम खुशकिस्मत हो कि यहां तक पहुंच गए। वो सड़क, वो श्रापित है। सालों पहले एक नई दुल्हन अपने पति के साथ उस रास्ते पर जा रही थी। उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हुआ और दुल्हन का कभी पता नहीं चला। लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है, अपने खोए हुए दूल्हे को ढूंढते हुए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने अपनी बात जारी रखी। कई लोग उसे देख चुके हैं, लेकिन हर कोई वापस नहीं लौटता। तुम खुशकिस्मत हो दोस्त। उनका खुशकिस्मत ये वो पनाकत है। उस रात मैंने ढाबे पर ही रुकने का फैसला किया। अगले दिन जब मैंने उस सड़क को देखा तो वो बिल्कुल शांत और सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर मुझे पता था कि जो मैंने देखा वो हकीकत थी, और मैंने तय किया कि अब कभी रात में उस सड़क पर सफर नहीं करूंगा। और दिखी, आज भी जब कभी उस रास्ते से गुजरता हूं तो पायल की वो आवाज और सफेद साड़ी में लिपटी उस औरत की निर्जीव आंखें याद आ जाती हैं, और मैं सोचता हूं कि ना जाने कितने और लोग उस सड़क पर उसका सामना कर चुके होंगे। रात की आहट में आपका स्वागत है। यह थी कहानी कश्मीर की उस सड़क की, जहां कुछ ऐसा छिपा है जो हमेशा जीवित है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए।